हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमारी धमाकेदार तैयारी भी चल रही है और हमारी उससे भी धमाकेदार क्या है, सीरीज भी आई हुई है क्वेश्चंस की। तो मेरे को आज जैसे बच्चों का मैंने रिव्यू देखा है, बहुत सारे बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है इस सीरीज को लेके। तो आप इसी पॉजिटिव तरीके से सीरीज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार हमें करते रहो। तो अब मैं भी इस चीज की गारंटी देती हूँ, अगर आप इस सीरीज को पूरे एंड तक देखोगे ऐसे ही पॉजिटिव तरीके से, तो आपका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको दिखेगा। तो देरी ना करते हुए आज हम लेके आए हैं सेकंड चैप्टर की धमाकेदार सीरीज। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कई बार एक वीडियो को देखो, ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। बट वो कब होंगे, जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, वीडियो उनकी डल चुकी है। आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। सेकंड चैप्टर आपको पता है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट एडिटर, जैसे हमें ऑफलाइन में क्या करना है, कोई भी चीज नोट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, नोटबुक का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर कंप्यूटर पे हमें कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए लिखने के लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट एडिटर का। अलग अलग टेक्स्ट एडिटर है, यूज सबका ही लैंग्वेज या प्रोग्राम, एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए किया जाता है। मेन पर्पज ही सबका ये होता है। बट वही है, अलग अलग टेक्स्ट एडिटर की अलग अलग एडवांटेज है, अलग अलग डिसएडवांटेज है। तो वो हम एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे उन चीजों को। तो बिना देरी करते हुए अब हम अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस भी टेक्स्ट एडिटर है और वर्डपैड भी टेक्स्ट एडिटर है। बस एमएस पेंट आपका कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो आपको इनको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एमएस पेंट है आपका वो कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो सही करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, एमएस पेंट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट एडिटर इज इन बिल्ट इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो के साथ, जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से बना बनाया, हमें उसको डाउनलोड करने की नीड नहीं है। विंडो के साथ जो आता है, विंडो के साथ कौन आएगा आपका टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड आएगा। तो विंडो के साथ कौन सा आएगा आपका, नोटपैड। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, What is the default file extension of Notepad। ये नोटपैड की नहीं, जितने भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे सबकी एक्सटेंशन क्या होगी, .txt होगी। सबकी नहीं होगी, सॉरी। जैसे नोटपैड है, इसकी txt होगी। HTML किसकी होगी, HTML डॉक्यूमेंट की। CSS किसकी होगी, CSS फाइल की। तो मोस्टली जितने भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे सबकी क्या होगी, एक्सटेंशन .txt। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, .txt इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड प्लस प्लस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। नोटपैड प्लस प्लस कैसा सॉफ्टवेयर है आपका, टेक्स्ट एडिटर है, इमेज एडिटर है, HTML एडिटर है, या ऑल ऑफ दीज है। ना तो हम HTML को एडिट करते, ना हम इमेज को एडिट करते। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी सीरीज में, वेब पेज एडिटर वर्क ऑन अ डैश प्रिंसिपल। जो वेब पेज है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो सही आंसर आएगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ये प्रिंसिपल है, कई बार इसकी सीधी सीधी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आपको हर एक अक्षर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसी पे सारे वेब पेज क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे सारे वेब पेज काम करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेबसाइट्स आर कॉल्ड। जिसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, उस सॉफ्टवेयर को बोला जाएगा टेक्स्ट एडिटर। क्या बोला जाएगा, वेब पेज एडिटर भी बोल सकते हो या टेक्स्ट एडिटर भी बोल सकते हो। ना वेब मास्टर होगा, ना वेब लिंक होगा, ना वेब प्रोग्राम होगा। करेक्ट आंसर क्या है, पेज एडिटर, वेब पेज एडिटर हम यूज करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी वन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम।
इनमें से आपको देख के ये बताना है कि कौन सा टेक्स्ट एडिटर आएगा इनमें से। तो HTML कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है, फ्रंट पेज भी कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है, MS पेंट भी कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। तो करेक्ट आंसर इज नोटपैड। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भाई मेन इंपॉर्टेंट आपका जो फोकस रहना चाहिए सेकंड चैप्टर पे, वो रहना चाहिए शॉर्टकट कीज पे। शॉर्टकट कीज कई बार पूछी जाती है यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट P ये कौन सी शॉर्टकट की है? ये इससे प्रेस करने से क्या होगा? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो आपको ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट F। जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करोगे तो क्या होगा? आप फाइंड इन द फाइल, फाइल के अंदर आपको अगर कुछ भी ढूंढना है, बहुत बड़ी फाइल है, कुछ भी अगर आपको ढूंढना है, कंट्रोल शिफ्ट F का आप यूज कर सकते हो। ये अपोजिट भी आ सकता है कि फाइंड इन द फाइल अगर आपको करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? तो कौन सी करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट F। आप इन्हीं के रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, आप साथ में इसको भी लर्न करोगे, क्योंकि अगर उल्टा आ गया, अगर ये पूछ लिया फाइंड इन द फाइल की शॉर्टकट की बताओ, तो अगर आपने अच्छे से लर्न करा होगा, अच्छे से देखा होगा वीडियो को, तो ही आप करेक्ट आंसर को टिक कर पाओगे। तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट F शॉर्टकट की होगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? VS कोड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, सबलाइन भी है, बट पेंट कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। पेंट का यूज हम किस लिए करते हैं? पेंटिंग करने के लिए करते हैं हम। तो पेंट कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट द करंट लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस। रोज हम करते हैं, कौन सी आएगी? कंट्रोल D। आई थिंक इसका तो हर बच्चे को पता है। तो कंट्रोल D किस लिए यूज करेंगे हम? डुप्लीकेट करने के लिए। कोई करंट लाइन है, उसको अगर आपको डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, तो आप कंट्रोल D प्रेस कर दो कर्सर पीछे रख के। अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्लोज ऑल फाइल ओपन इन नोटपैड प्लस प्लस। अगर नोटपैड प्लस प्लस में फाइल्स आपकी ओपन है तो उनको कैसे आप क्लोज करोगे? तो फाइल मेन्यू में जाके क्लोज ऑल पे क्लिक कर दो, तो सारी की सारी फाइल आपकी क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। ना सर्च मेन्यू में जाना, फाइल मैन कुछ होता ही नहीं है, कंट्रोल W भी नहीं होता, तो किसका यूज करोगे? C का। तो C इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज में विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर है? ASCII टू हेक्सा और हेक्सा टू ASCII। सिर्फ ये दो कन्वर्टर नोटपैड प्लस प्लस में है। ASCII टू ऑक्टा कोई भी कन्वर्टर नहीं है। एक बार ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगी नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके, हम अभी देख लेते हैं। तो अभी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसको हम करते हैं, यहाँ पे तो नोटपैड प्लस प्लस हम ओपन करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा कन्वर्टर हम यूज करते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हम प्लगइन में जाएंगे, कन्वर्टर पे जाएंगे, कन्वर्टर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ASCII टू हेक्सा दिया हुआ है और हेक्सा टू ASCII दिया हुआ है। साथ में आप एक चीज और देखो, एनकोडिंग में जाओगे तो कन्वर्ट किस में कर सकते हो? NC में कन्वर्ट कर सकते हो, UTF-8 में, UTF-8 बॉम में, UTF-16B बॉम के अंदर, UTF-16LE बॉम के अंदर। तो ये सारे क्या है? आपके कन्वर्टर है, एनकोडिंग स्टैंडर्ड है। इनके अंदर आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप UTF-8 यूज कर रखा है तो आप उसको NC में कन्वर्ट कर सकते हो। बॉम कर रखा है तो आप UTF-8 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्या करने हैं? अच्छे से ध्यान से देखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सभी बच्चे देख के जाएंगे। एक ये कुछ एल्गोरिथम है आपकी, ये एल्गोरिथम भी हर बच्चे को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। MD5 का यूज करेंगे, SH1 का यूज करेंगे, SS256, SS512। ये आप क्या करते हैं? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो नोटपैड प्लस प्लस में क्या होती है? यूज होती है। तो यही प्रोटोकॉल यूज होती है, बाकी और कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं होती। ऐसे ही अगर आप प्लगइन्स में जाओगे तो प्लगइन्स वाले ऑप्शन में जाके आप देखोगे कन्वर्टर पे क्लिक करोगे तो ASCII टू हेक्सा और हेक्सा टू ASCII, ये दो ऑप्शन है आपके। तो इनको आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से देखना है। तो आते हैं वापिस से हमारे सीरीज में। अगला है आपका
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? वर्डपैड भी है, नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, बट फोटोशॉप आपका कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फोटो को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है? सिंटेक्स हाईलाइटिंग करते हैं हम, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ऑटो कंप्लीशन इसके अंदर होता है, तो ये सारी चीजें नोटपैड प्लस प्लस में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सपोर्ट बाय नोटपैड, नोटपैड के थ्रू कौन सी चीजें सपोर्ट नहीं की जाती? नोटपैड में हम टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, बट ग्राफिक्स नोटपैड के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। तो इनवैलिड कौन सा है यहाँ पे? ग्राफिक्स इनवैलिड है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ग्राफिक्स। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड, वर्डपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? वर्डपैड की एक्सटेंशन होती है .rtf, .rtf। rtf की फुल फॉर्म क्या होती है? रिच टेक्स्ट फाइल। क्या होती है? रिच टेक्स्ट फाइल। ये आपकी वर्डपैड की एक्सटेंशन और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फीचर ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है आपका, इसकी भी अपने आप में बहुत सारी एडवांटेज है, तो उनको हम देखते हैं। इसमें कॉलम सिलेक्शन और मल्टी सिलेक्ट एडिटिंग हम कर सकते हैं, सिंटेक्स हाईलाइटिंग और हाई कंट्रास्ट इसके अंदर होता है, ऑटो कंप्लीशन और कोड बिल्डिंग स्निप्ट इसके अंदर होती है। तो ये सारे चीजें आपकी किसमें है? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नोटपैड प्लस प्लस इज रिटन इन विच लैंग्वेज, नोटपैड प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तो कौन सी में आएगा? C++ के अंदर आपका नोटपैड क्या है? लिखा गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? सबलाइन भी है, ECMS भी है, VI भी है, बट माइक्रोसॉफ्ट आपका कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ये कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो जितने भी टेक्स्ट एडिटर है उनकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है? .txt। तो .txt इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑल द टेक्स्ट एडिटर जितने भी होंगे। सिर्फ एक वर्डपैड है जिसकी .rtf होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस कैसा सॉफ्टवेयर है? क्या करते हैं हम इसके अंदर? तो इसके अंदर ना तो हम इमेज को एडिट करते ना HTML को एडिट करते, क्या करते हैं? टेक्स्ट को एडिट करते हैं इसके अंदर हम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? टेक्स्ट एडिटर है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा फीचर ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। जो नोटपैड के फीचर थे सेम उससे मिलते जुलते किसके हैं? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के हैं। सबलाइन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें, इसमें स्निप्ट वगैरह बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे स्निप्ट क्या होता है। तो इसमें कॉलम सिलेक्शन आई थिंक ये दोबारा से आ गया है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन, तो ये सारे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोटपैड प्लस प्लस किसको सपोर्ट करता है? नोटपैड प्लस प्लस सिंटेक्स हाईलाइटिंग को भी, रेगुलर एक्सप्रेशन को भी, ऑटो कंप्लीशन को भी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें नोटपैड प्लस प्लस के अंदर हम क्या करते हैं? टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो आपको किसकी नीड होगी? आपको रिक्वायरमेंट होगी एक अच्छे से टेक्स्ट एडिटर की। तो वो नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी, VS कोड भी, और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है दुनिया भर में। तो जस्ट नोटपैड कैन बी यूज। तो एक नोटपैड के अगर होगा तो हमारी क्या है? बात बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? नोटपैड। अगला क्वेश्चन है इन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्प्लिट द सिलेक्शन इनटू लाइन। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है भाई, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको स्प्लिट करना है सिलेक्शन को किसके अंदर? लाइन के अंदर, तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल शिफ्ट एल। कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट एल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंट्रोल शिफ्ट एल कौन से एडिटर के अंदर यूज होती है? तो कौन से एडिटर में यूज होगी? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कंट्रोल शिफ्ट एल कब यूज करते हैं हम? स्प्लिट द सिलेक्शन इनटू लाइन।
सिलेक्शन हमने कर ली और उनको लाइन में हमें तोड़ना है, कन्वर्ट करना है, तो भी हम इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो ही आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, इन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर विच फीचर अलो यूजर टू सेव ब्लॉक ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज कोड एंड असाइन कीवर्ड टू देम। आपने देखा होगा एमएस वर्ड के अंदर आप मैक्रो यूज करते थे। मैक्रो का क्या यूज है, सपोज करो एक कोड है जो आपको रोज लिखना पड़ता है, आप HTML का ही लो। HTML में आपको क्या करना पड़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर रोज क्रिएट करना पड़ता है। पहले HTML लोगे, हेड के अंदर टाइटल, फिर बॉडी टैग के अंदर अपना कंटेंट। तो ये 5-6 जो टैग है ये आपको रोज लिखने पड़ेंगे। तो आप इस रिपीटेड चीज को क्या कर लोगे, एक ब्लॉक के अंदर लिख लोगे और उस ब्लॉक को आप सेव कर दोगे किसी कीवर्ड के नाम से। जैसे कोई कीवर्ड्स भी दे सकते हो, कोई शॉर्टकट की भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने दी यहाँ पे कंट्रोल जे, तो जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगी तो जितनी भी मैंने उस ब्लॉक में चीजें लिख रखी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये किसका फीचर है, ये है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का, बहुत अच्छा फीचर है ये, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्निप्ट बोलते हैं। ऐसा कोई कोड जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो हम उसको किसी ब्लॉक में सेव कर देंगे कीवर्ड से, कोई कीवर्ड दे देंगे हम उसको, या कुछ नाम भी दे सकते हैं, कोई वो भी दे सकते हैं शॉर्टकट। तो इसको क्या बोला जाएगा, इस फीचर को स्निप्ट बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है कौन से टेक्स्ट एडिटर में, ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में है। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज अलो यूजर टू स्विच बिटवीन ओपन, रीसेंट और प्रोजेक्ट फाइल। आपको क्या करना है, स्विच करना है। कहाँ पे, ओपन कोई फाइल है अभी रिसेंटली आपने खोली है, या फिर किसी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपको जाना है, आपको ऐसे स्विचिंग करनी है अगर जल्दी जल्दी, तो कौन से ऑप्शन का आप यूज करोगे, गो टू एनीथिंग। गो टू एनीथिंग का अगर आप यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, स्विचिंग फ्रीक्वेंटली कर सकते हो। और कौन से टेक्स्ट एडिटर में यूज होता है ये होता है आपका सबलाइन में। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल अपर एरो प्लस एफ, ये शॉर्टकट की है, किसके अंदर यूज कर रहे हैं, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज करते हैं, फाइंड इन द फाइल। अगर आपको फाइल के अंदर कोई चीज ढूंढनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल अप एरो और एफ। कौन से एडिटर है ये, सबलाइन। तो ये चीजें आपको देखनी है कौन से टेक्स्ट एडिटर में क्या शॉर्टकट की है पर्टिकुलर चीजों को यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर अगर आपको हाइड करनी है लाइन को तो आप किसका यूज करोगे, आप करोगे ऑल्ट एच का। किसका यूज करोगे, ऑल्ट एच, एच फॉर हाइड। अब आपको ये देखना है, आप कंट्रोल यूज करोगे, शिफ्ट यूज करोगे, क्या यूज करोगे, तो आपको कुछ नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, ऑल्ट एच का यूज करोगे तो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखी होगी लाइन वो क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कन्वर्टर इज नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। अभी मैंने आपको कन्वर्टर का नोटपैड प्लस प्लस में खोल के दिखाया है, तो आपको क्या करना है, वो सारी नोटबुक में नोट कर लेनी है और पेपर से एक दिन पहले वो सारे देख के जाओगे। तो कौन सा नहीं है, एस्काई टू हेक्सा है, हेक्सा टू एस्काई है, सिर्फ दो ही है। एस्काई टू ऑक्टल में नहीं कन्वर्टर होता, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सी नहीं है, MD5 भी है, SH 256 भी है, बट MD6 नहीं है। देखो यहाँ पे ऑल का आ रहा है, दो तो है बट ये तीसरी नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पे ऑल को टिक करके आएंगे, बट आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। MD6 नहीं है, ये चीजें मैंने आपको अभी दिखाई भी, अभी ओपन करके दिखाई भी है। तो आपको इनको क्या करना है, नोटपैड पे लिखना है, सॉरी अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस को किसने डेवलप किया था, डॉन हो ने। किसने, डॉन हो ने। और किस लैंग्वेज में है ये, C++ के अंदर है आपका नोटपैड प्लस प्लस। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर नोटपैड प्लस प्लस वाज डेवलप्ड। नोटपैड प्लस प्लस कब आया था, 2003 के अंदर। कब आया था ये, 2003 के अंदर आपका नोटपैड प्लस प्लस डेवलप हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2003। ये ईयर भी आपके अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके दिखा देती हूँ। पहले आप प्लगइन्स में जाओगे, प्लगइन्स में जाके आप कन्वर्टर पे जाओगे,
यहाँ पे अगर आप कन्वर्टर देखोगे, दो ही कन्वर्टर हैं, एस्काई टू हेक्सा और हेक्सा टू एस्काई। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन रहा है ये। अगला आप किस पे टिक करोगे? अगला आप टिक कर सकते हो, यहाँ पे आप आओगे एनकोडिंग पे। जैसे ही आप एनकोडिंग पे टिक करोगे, यहाँ पे एनकोडिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं अलग अलग। तो ये सारे एनकोडिंग स्टैंडर्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कौन से एनकोडिंग स्टैंडर्ड नोटपैड प्लस प्लस में है और किस एनकोडिंग स्टैंडर्ड से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनसी में कन्वर्ट UTF-8, UTF बॉम, 16BE बॉम, 16LE बॉम, इनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इनमें अगर हमारा करेक्टर सेट हो भी सकता है। तो ये सारे आपको क्या है अच्छे से पता होने चाहिए। अगला एक और देख लेते हैं हम। टूल्स में जाएंगे हम। टूल्स में जाओगे आप, टूल्स पे जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दे रखी है? एल्गोरिथम है इनक्रिप्शन की। MD5 होती है, SH1 होती है, SHA 256, SHA 512। कौन सी है? SHA1, SHA 256, SHA-512। तो ये क्या है? आपकी एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे क्या है? आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन रहे थे MCQ के, वो पूरी मैंने कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है, कोई रह जाता है, कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि ये कवर होना चाहिए हमारे इसमें, तो आप मेरे को वो सुजेस्ट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक और कमेंट की उम्मीद हम अपने बच्चों से कर सकते हैं। आप इसी ईमानदारी से, इसी ऑनेस्टी से अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, इसी शिद्दत से करते रहो, बहुत अच्छा और रिजल्ट आएगा हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।